हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम विद्युत आवेश एवं क्षेत्र का 10वां क्लास पढ़ने वाले हैं। ये हिंदी मीडियम का बैच है और क्लास 10 है, 10 है। तो पिछले क्लास में हमने विद्युत आवेश एवं क्षेत्र से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल किया था, आपने देखा होगा। आज हम लोग कुछ नया सीखने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं किसी पिंड को आवेशित करने की विधियां, कि हम किसी पिंड को कितने प्रकार से आवेशित कर सकते हैं। पिछले क्लासों में भी बताया था हमने कि कितने मेथड से किसी पिंड को आवेशित किया जाता है। ओके, तो आज हम बात करने वाले हैं आवेशन की विधियां इस पर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आज हमारा हेडिंग होगा आवेशन की विधियां। आवेशन की विधियां, इसको बोलते हैं मेथड ऑफ, इसको बोला जाता है मेथड्स ऑफ चार्जिंग। मेथड्स ऑफ चार्जिंग। अब ये आवेशन क्या है, सबसे पहले तो ये समझते हैं। तो याद कीजिए, हमने आपको विद्युतीकरण बताया था, इलेक्ट्रिफिकेशन। क्लियर है कि विद्युतीकरण क्या है? तो किसी पिंड को आवेशित करना, जो आप इलेक्ट्रिफिकेशन पढ़े थे, उसी को तो आवेशन कहा जाता है। तो आवेशन क्या है? तो सर किसी भी पिंड को आवेशित करना आवेशन कहलाता है। अब ध्यान देंगे, यहाँ पर हमको ये सीखना है कि सर किसी पिंड को कितने तरीके से आवेशित किया जा सकता है, और क्या कोई पिंड अपने आप में उदासीन होता है कि आवेशित होता है। तो ये आप पहले से जानते हैं कि कोई भी विलग निकाय, विलग मतलब आइसोलेटेड, कहीं अलग थलग रखा हुआ, कि कोई भी विलग निकाय जो होता है अपने आप में आवेशहीन होता है। आवेशहीन क्यों होता है? क्योंकि उस पिंड पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के समान होता है। ओके, तो हम किसी पिंड को किस प्रकार से आवेशित करेंगे, इसके बारे में हम लोग समझने वाले हैं। तो याद रखना ये है कि आवेशन की विधियां। आवेशन क्या है? तो किसी पिंड को आवेशित करना ही आवेशन कहलाता है। तो कितने तरीके से किसी पिंड को आप आवेशित कीजिएगा? तो बहुत सारा तरीका है, ध्यान देंगे। किसी पिंड को निम्न प्रकार से आवेशित किया जा सकता है। निम्न प्रकार से आवेशित किया जा सकता है। अब ये कौन कौन से प्रकार हैं? तो पहला का नाम है घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन, इसको बोलते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चलिए 2 नंबर में बात करेंगे चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन, इसको बोला जाता है चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन। और 3 नंबर में है प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन, इसको बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन।
चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो हमारे पास मुख्यतः 3 विधियां हैं जिसके द्वारा किसी भी अनावेशित पिंड को आवेशित किया जा सकता है। तो कौन कौन सा विधि है? घर्षण द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन और प्रेरण द्वारा आवेशन। तो ये वर्ड तो आपने सुना होगा घर्षण। तो ये समझ में आता है कि सर दो पिंड को आपस में रगड़ा जाता है और इस प्रकार से आवेशित किया जाता है। चालन मतलब भी समझ में आता है कि सर दो पिंड को एक दूसरे के साथ सटा कर रखेंगे। क्लियर है? एक दूसरे के साथ सटा कर रखेंगे तो इसमें आवेश उत्पन्न होगा जिसको चालन द्वारा आवेशन कहा जाता है। ये वर्ड आपके लिए नया है, प्रेरण द्वारा आवेशन। तो याद ये रखना है कि प्रेरण द्वारा आवेशन में जिस पिंड को आवेशित करना है उसके साथ किसी भी प्रकार का भौतिक संपर्क नहीं होता है। इन दोनों में भौतिक संपर्क होता है। हमने बोला कि इस विधि में दोनों को हम रगड़े, चालन वाले विधि में दोनों को सटा कर रखे, लेकिन प्रेरण वाले विधि में दोनों को एक दूसरे के संपर्क में नहीं रखा जाएगा। मतलब बिना दोनों पिंड को एक दूसरे के संपर्क में लाए हुए हमको आवेशित कर देना है। अब किस प्रकार से हम आवेशित करेंगे इसको एक एक करके समझा जाएगा। तो सबसे पहले आप 1 नंबर में पहले ये लिख लीजिए और उसके बाद 1 नंबर हेडिंग दे दीजिएगा घर्षण द्वारा आवेशन। इसको हम लोग समझेंगे। तो पहले आप लिख लीजिए ये किस में हम पढ़ रहे हैं? तो ये हम लोग चैप्टर 1 विद्युत आवेश एवं क्षेत्र में पढ़ रहे हैं। एक चीज और, बहुत सारा बच्चा बोल रहा था कि सर कूलम्ब का नियम नहीं पढ़ेंगे क्या हम लोग अभी, मतलब कहाँ से स्टार्ट होगा? तो ध्यान देंगे अभी जितना आप पढ़े अभी सब आवेश का परिचय पढ़े। क्लियर है? अभी आगे कूलम्ब का नियम पढ़ना है। ये सारा जितना हम पढ़ रहे हैं सारा आवेश का परिचय है। ओके, तो आप लिख लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो आपने लिख लिया होगा, आगे बढ़ा जाए। तो हेडिंग दे देंगे 1 नंबर में घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन। ओके, तो ये वर्ड तो स्पष्ट है कि सर आवेशन मतलब क्या होता है? तो किसी पिंड को आवेशित करना ही आवेशन कहलाता है। अब समझिए कि घर्षण द्वारा आवेशन में क्या क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले तो जिस पिंड को आवेशित करना है वो पिंड आपके पास होना चाहिए और घर्षण के लिए कम से कम 2 पिंड होना चाहिए। अकेले पिंड को तो किसी के साथ घर्षण कीजिएगा नहीं। तो आप बोलेंगे कि सर यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए? तो 2 पिंड होना चाहिए। अब सवाल ये है कि सर दोनों पिंड उदासीन होगा या आवेशित होगा? तो ध्यान देंगे आप दोनों उदासीन पिंड ले सकते हैं। ओके, या एक आवेशित एक अनावेशित भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर दोनों पिंड कैसे लेने वाले हैं? उदासीन, अनचार्ज्ड। ओके, दूसरा क्या होना चाहिए? तो सर इनके बीच भौतिक संपर्क होगा, भौतिक संपर्क, फिजिकल कांटेक्ट होगा। इसको बोलते हैं फिजिकल कांटेक्ट, मतलब एक दूसरे के संपर्क में आना, एक दूसरे के साथ मिलना। ओके, तो ये 2 चीज होगा। घर्षण द्वारा आवेशन में हम लोग 2 काम करेंगे। एक तो सबसे पहले 2 पिंड लेंगे जो उदासीन होगा और दूसरा भौतिक संपर्क होगा उन दोनों पिंडों के बीच। तो सबसे पहले हम इसको परिभाषित करते हैं, उसके बाद उदाहरण से हम लोग समझेंगे। ओके, तो लिखेंगे जब 2 उदासीन पिंड आता है
चलिए, तो सबसे पहले आप ये परिभाषा समझ ले, उसके बाद डायग्राम की सहायता से हम लोग आगे समझेंगे। तो यहाँ पर नाम स्पष्ट है कि घर्षण द्वारा आवेशन, इसका मतलब कि किसी अनावेशित पिंड को घर्षण करके उस पर आवेश उत्पन्न किया गया है। तो परिभाषा क्या कहता है, सबसे पहले तो ये ध्यान देंगे कि कम से कम दो आपको पिंड चाहिए जो कि उदासीन होना चाहिए, और उनके बीच क्या होने वाला है, भौतिक संपर्क होने वाला है, मतलब दोनों एक दूसरे के संपर्क में आने वाले हैं। तो परिभाषा क्या कहता है कि जब दो उदासीन वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उन दोनों वस्तुओं के बीच इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। स्थानांतरण होता है, किसका स्थानांतरण होता है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। अतः जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, अतः जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है वह वस्तु धनावेशित होता है, तथा जो वस्तु इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है वह वस्तु ऋणावेशित होता है। अतः इस प्रकार के आवेशन को घर्षण द्वारा आवेशन कहा जाता है। क्लियर? तो देखिए, घर्षण द्वारा आवेशन में क्या होता है कि हम दो अनावेशित पिंड लेते हैं जिसको आप उदासीन कह सकते हैं कि सर ये पिंड ए है, पिंड बी है, दोनों उदासीन हैं। उदासीन का अर्थ क्या हो गया कि इस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर है और इस पर भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर है, दोनों आवेशहीन हैं। अब हम क्या करते हैं, दोनों को आपस में रगड़ देते हैं। तो रगड़ने पर क्या होता है कि इसका कुछ इलेक्ट्रॉन या तो इस पर आ जाएगा या पिंड बी का कुछ इलेक्ट्रॉन पिंड ए पर आ जाएगा। आपस में रगड़ने पर वो उनके इलेक्ट्रॉन आपस में फंस जाते हैं और किसी से इलेक्ट्रॉन किसी पिंड पर स्थानांतरित हो सकता है। तो इस दौरान इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है और आप जानते हैं कि जिस पर एक इलेक्ट्रॉन अधिक हो गया वह ऋणावेशित और जिस पर एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया वह धनावेशित। क्लियर है? तो इसका हम डायग्राम कैसे बनाएंगे? सर हमने दो पिंड लिया, पिंड ए और पिंड बी। ये पिंड ए है और ये पिंड बी है, इसी में नाम लिखते हैं अंदर। पिंड ए और पिंड बी लेते हैं। ये दोनों क्या है, ये दोनों अनावेशित है, मतलब न्यूट्रल है। आप बोल सकते हैं कि अनावेशित या उदासीन कुछ भी कहा जा सकता है। ये भी अनावेशित है और ये भी अनावेशित है। ओके, अब जब इन दोनों अनावेशित पिंडों को आपस में घर्षण कराया जाता है, मतलब एक दूसरे के संपर्क में लाया जाता है, तो ये पिंड ए है, ये पिंड बी है। जब एक दूसरे के संपर्क में लाइएगा तो क्या होगा, तो किसी का इलेक्ट्रॉन किसी में चला जाएगा। तो मान लीजिए कि ए का इलेक्ट्रॉन बी में चला गया, तो जब इलेक्ट्रॉन बी में चला जाएगा घर्षण के पश्चात, तो आप जानते हैं कि जो डोनर होता है, जो देने वाला होता है, ये क्या हो जाएगा, देने वाला धनावेशित हो जाता है। मतलब इस पर कौन सा आवेश आ जाएगा, ए पर, तो प्लस आवेश आ जाएगा। कितना प्लस आएगा, तो जितना इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। और पिंड बी जो है, जो लेने वाला पिंड है बी, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इस पर कौन सा आवेश आ जाएगा, ऋण आवेश। क्लियर है? तो आपने बोला कि सर पिंड ए और बी दोनों आवेशित हो गया, जबकि पहले क्या था, दोनों अनावेशित था। ये कौन सा क्रिया हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर घर्षण का क्रिया हो रहा है। घर्षण मतलब दोनों को आपस में रगड़ देना है। इसके बाद ये दोनों जो पिंड हमको मिला, ये दोनों कैसा होगा, तो आवेशित पिंड होगा। क्लियर है? आवेशित पिंड। तो आपने बोला कि सर इस पर कौन सा आवेश आएगा, तो इस पर प्लस क्यू आवेश आएगा। इस पर कौन सा आवेश आएगा, तो इस पर माइनस क्यू आवेश आएगा। ओके, तो यहाँ पर हुआ क्या, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ है। तो इस विधि में आपने देखा कि पिंड ए और पिंड बी दो अनावेशित पिंड था और इन दोनों को आपस में हम रगड़ दिए मतलब इनके बीच घर्षण कर दिए। तो जैसे ही घर्षण कीजिएगा तो कोई एक पिंड दूसरे पिंड को इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। तो इस स्थिति में जो पिंड इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है उस पर धन आवेश आ जाएगा, जो पिंड इलेक्ट्रॉन प्राप्त किया है उस पर ऋण आवेश आएगा और यह दोनों पिंड क्या हो गया, आवेशित हो गया। ओके, तो ये जो तरीका आपने देखा इसको हम लोग बोलते हैं घर्षण द्वारा आवेशन।
चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। क्लियर है? तो डायग्राम भी आप लोग बना लेंगे। चलिए, आपने लिख लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। अगला कौन सा तरीका है? तो चालन द्वारा आवेशन। लिख लिया आप लोग। तो ये पहला विधि था जिससे किसी पिंड को आवेशित किया जा सकता है। इसमें दो महत्वपूर्ण बात याद रखना है। क्या याद रखना है? तो पहला बात ये है कि यहाँ पर दो पिंड चाहिए आपको जिनके बीच घर्षण करना हो, और दूसरा बात ये है कि इन दोनों के बीच भौतिक संपर्क होगा। ओके, अगला जो हमारा पॉइंट है 2 नंबर में, ये है चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन, इसको बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। क्लियर है? तो यहाँ पर हम लोग करने वाले क्या हैं? तो यहाँ पर दो पिंड को एक दूसरे के साथ संपर्क में हम रखने वाले हैं। आप चालन का अर्थ जानते होंगे कि एक दूसरे के संपर्क में आकर किसी पिंड को आवेशित करना। तो यहाँ पर दो कंडीशन हमारे पास क्या है? तो बिल्कुल पहले की तरह यहाँ भी क्या होना चाहिए? तो दो पिंड होना चाहिए, तब तो एक दूसरे के संपर्क में रखिएगा। और दोनों पिंड में एक आवेशित, एक पिंड कैसा होना चाहिए? आवेशित, और दूसरा पिंड कैसा होना चाहिए? अनावेशित, जिसको आपको आवेशित करना है। ओके, और यहाँ पर चालन करना है, मतलब दो पिंड को एक दूसरे के संपर्क में लाना है। तो आप डायरेक्ट भी ला सकते हैं या किसी तार से, जिसको चालक तार, कंडक्टिंग वायर कहा जाता है, उससे जोड़ सकते हैं। तो आप यहाँ पर चालक तार का मदद ले सकते हैं। चालक तार, जिसको कंडक्टिंग वायर कहा जाता है, चालक तार चाहिए होता है इसमें। डायग्राम में देखिएगा, कंडक्टिंग वायर। और इसके पश्चात तीसरा पॉइंट क्या है? सर यहाँ पर भौतिक संपर्क होगा। और तार से ही होगा, लेकिन भौतिक संपर्क होगा, फिजिकल कांटेक्ट। ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है चालन द्वारा आवेशन में। तो इसको परिभाषित कर लेते हैं हम लोग, उसके बाद समझेंगे। तो जब किसी आवेशित पिंड को चलिए, तो पहले समझते हैं इसको, इसके बाद आगे डायग्राम बना के समझेंगे। तो ये है चालन द्वारा आवेशन। तो इससे क्या करना है? तो चालन द्वारा आवेशन से किसी पिंड को आवेशित करना है। तो इसके लिए 3 शर्त है कि सबसे पहले तो दो पिंड होना चाहिए, एक आवेशित होना चाहिए और दूसरा अनावेशित। क्यों? क्योंकि इसी को हमको आवेशित करना है। इसके बाद इन दोनों को जोड़ने के लिए चालक तार चाहिए। अगर चालक तार नहीं लेंगे तो दोनों को एक दूसरे के संपर्क में सटा के रखना होगा। इसके बाद तीसरा शर्त यह है कि इनके बीच भौतिक संपर्क होगा, मतलब एक दूसरे के ये संपर्क में आएंगे। अब इसको परिभाषित कैसे करेंगे कि जब किसी अनावेशित पिंड को जब किसी आवेशित पिंड को किसी अनावेशित पिंड के साथ, तो आवेशित पिंड को किसके साथ? अनावेशित पिंड के साथ एक चालक तार द्वारा जोड़ा जाता है, तो चालक तार की सहायता से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है तथा अनावेशित पिंड आवेशित हो जाता है। तो आप जानते हैं कि जब तक इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण नहीं होगा
मतलब इलेक्ट्रॉन एक पिंड से दूसरे पिंड पर नहीं जाएगा तब तक उस पिंड पर आवेश उत्पन्न नहीं होता है। अतः इस प्रकार के आवेशन को चालक द्वारा आवेशन कहा जाता है। ओके, तो आप पहले ये परिभाषा लिख लें, इसके बाद हम डायग्राम द्वारा इसको समझते हैं। चलिए, आपने लिख लिया होगा, डायग्राम से इसको समझा जाए। तो ध्यान देंगे, यहाँ पर दो पिंड लेना है, एक आवेशित एक अनावेशित। तो हमने बोला कि एक पिंड ए ले लीजिए, ये कैसा होना चाहिए, आवेशित। तो आवेशित प्लस या माइनस कुछ भी ले सकते हैं। तो आपने बोला कि सर ऋणावेशित ले लिया जाए, ले लिए। और एक जो पिंड लेंगे वो लेंगे उदासीन या अनावेशित। तो ध्यान देंगे, ये जो है ये आवेशित पिंड है जिस पर आवेश है, और ये जो पिंड है अनावेशित है, अनावेशित पिंड। तो अनावेशित का अर्थ क्या होता है कि इस पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, नहीं, इस पर इलेक्ट्रॉन है, लेकिन कितना है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर जब रहता है तो पिंड क्या होता है, उदासीन होता है या अनावेशित होता है। तो याद रखेंगे। अब इनको क्या करना है कि चालक तार की सहायता से इलेक्ट्रॉन को जोड़ देना है, चालक तार की सहायता से इन दोनों पिंडों को जोड़ देना है। सॉरी, तो हमने क्या किया, एक चालक तार का प्रयोग किया और इन दोनों पिंडों को आपस में, चालक तार का प्रयोग करके इन दोनों पिंडों को आपस में जोड़ दिया इस प्रकार से। ये क्या है, तो आपने बोला कि सर ये हमारा चालक तार है और चालक तार की सहायता से पिंड ए और बी को जोड़ दिया गया है। अब ध्यान देंगे कि आपने तो ये जोड़ दिया, इस पर कौन सा आवेश था, माइनस वाला आवेश था, और बी पर कोई आवेश नहीं था। आवेश नहीं था मतलब इलेक्ट्रॉन का संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर था। अब बताइए कि ये माइनस है, इसका मतलब क्या है कि इस पिंड पर इलेक्ट्रॉन का संख्या अधिक है, और देता कौन है, जिसके पास अधिक इलेक्ट्रॉन रहता है। तो यहाँ पर ए क्या करेगा कि बी वाले पिंड को इलेक्ट्रॉन देना शुरू करेगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा, कहां से कहां की ओर, तो सर ए से बी की ओर। और जब इलेक्ट्रॉन ए से बी पर आएगा तो बी पर कौन सा आवेश, प्लस की माइनस। तो अब बताइए कि कोई पिंड अगर इलेक्ट्रॉन लेता है तो ऋणावेशित होता है कि धनावेशित, तो बिल्कुल ऋणावेशित होगा। तो आपने बोला कि सर यहाँ पर बी के ऊपर भी माइनस आवेश आना शुरू हो जाएगा। क्लियर है। तो पहले से तो ए ऋणावेशित था, अब कौन ऋणावेशित हो गया, बी भी ऋणावेशित हो गया। क्यों ऋणावेशित हो गया, क्योंकि यह पिंड ए से इलेक्ट्रॉन लेना शुरू कर दिया। अब क्या करना है कि दोनों पिंड को अलग अलग रख दीजिए, तार हटा दीजिए। तो ये हो गया पिंड ए और ये हो गया पिंड बी, ए और ए बी। दोनों पर कौन सा आवेश दिखाई दिया। तो अब देखिए यहाँ पर समझने वाली बात है कि सर ए के पास पहले इलेक्ट्रॉन का संख्या ज्यादा था, ये किसको दे दिया, बी को दे दिया, तो बी भी ऋणावेशित हो गया। तो ये बताइए कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन आया होगा तो यहाँ पे क्या क्रिएट हुआ होगा, प्लस चार्ज। मतलब इलेक्ट्रॉन का संख्या इस पर क्या होगा, घटेगा, पहले से याद रखना है। रहेगा ये भी ऋणावेशित, लेकिन पहले से इलेक्ट्रॉन का संख्या क्या होगा, ए पर घट जाएगा। तो आपने बोला कि सर ए भी ऋणावेशित है, ध्यान देंगे यहाँ पर पिंड ए भी ऋणावेशित है और पिंड बी भी ऋणावेशित है। तो अब देखिए तो पहले पिंड बी क्या था, उदासीन था, अब क्या है इसके पास कौन सा आवेश है, तो ऋण आवेश है। तो आपने बोला कि सर इस पे भी माइनस क्यू और इस पे भी माइनस क्यू, तो ये दोनों कौन सा पिंड हो गया, तो ये दोनों आवेशित पिंड, आवेशित पिंड। तो पिंड ए तो पहले से आवेशित था, हम किसको आवेशित किए हैं, तो पिंड बी को आवेशित किए हैं, क्योंकि पिंड बी क्या था, पहले यह अनावेशित था, उदासीन था, अब क्या बना दिया गया है, आवेशित। तो स्पष्ट है। यहाँ पर करना क्या है आपको कि सबसे पहले दो पिंड लेना है, एक आवेशित लेना है, एक अनावेशित, दोनों को एक चालक तार की सहायता से जोड़ देना है।
और ध्यान ये देना है कि इलेक्ट्रॉन का संख्या किधर ज्यादा है, जिधर इलेक्ट्रॉन का संख्या अधिक होगा उधर से ही इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा निम्न की ओर। तो यहाँ पर ए के पास अधिक इलेक्ट्रॉन है, बी के पास नहीं था इलेक्ट्रॉन अधिक, और जब दोनों को जोड़ा गया तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होना शुरू हो गया। जब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हुआ, यहाँ से रेड वाला हटा देते हैं क्योंकि डायग्राम में दे दिए हैं, यहाँ पर इसका माइनस सिंबल हटा देते हैं ताकि डायग्राम स्पष्ट रहे। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन चलना शुरू किया पिंड बी के पास, और इसके पास भी जब इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ गया तो ये भी क्या हो गया, ये भी ऋणावेशित हो गया। ओके, पिंड बी भी क्या हो गया, ऋणावेशित हो गया। अब आपसे पूछा जाएगा कि ये बताइए कि ए के पास इलेक्ट्रॉन का संख्या घटा है, तो क्या इसका जो घनत्व होगा इलेक्ट्रॉन का पहले की तरह रहेगा कि घटेगा? तो बिल्कुल घटेगा, क्योंकि वितरण हो गया है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का, किसके साथ, पिंड बी के साथ। ओके, अब यहाँ पर हमारे दिमाग में एक और क्वेश्चन आ रहा है कि सर ये बताइए कि क्या आवेश का बराबर वितरण होगा कि ज्यादा कम भी हो सकता है? तो ध्यान दें, ये डिपेंड करता है पिंड के आकार पर, आकृति पर, और आपके पिंड के प्रकृति पर। पिंड का प्रकृति मतलब किस धातु का है, किस धातु से किस धातु में स्थानांतरित हो रहा है। क्लियर है? तो यह आवेश का जो वितरण है यह ज्यादा कम भी हो सकता है। किस पर डिपेंड करेगा? पिंड के आकार पर, पिंड की आकृति पर, और पिंड के धातु की प्रकृति पर। ओके, तो ये आपका डायग्राम है। अब देख लीजिए परिभाषा के हिसाब से लिखे हैं कि नहीं। एक आवेशित पिंड, एक अनावेशित पिंड, दोनों को एक चालक तार के द्वारा जोड़ दिया गया है। चालक तार द्वारा जोड़ने के पश्चात इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ ज्यादा से कम वाले की ओर, और बी ने इलेक्ट्रॉन यहाँ रिसीव किया है, लिया है, तो बी पर कौन सा आवेश, ऋणावेश, और यहाँ भी ऋणावेश है, लेकिन पहले से आवेश का जो घनत्व होगा, मात्रा होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि इसने क्या किया है, वितरण किया है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन जाएगा तो यहाँ प्लस उत्पन्न होगा, तो एक प्लस एक माइनस को पकड़ के अपने आप को न्यूट्रलाइज कर लेगा। दूसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा तो दूसरे माइनस को पकड़ के न्यूट्रलाइज कर लेगा। तो अभी भी ऋणावेशित है, लेकिन पहले की अपेक्षा जो इलेक्ट्रॉन का घनत्व है, घनत्व मतलब मात्रा कह सकते हैं, वो पहले से कम हो जाता है। ओके, तो इस प्रकार हमने क्या किया, पिंड बी को आवेशित कर दिया। अतः यह जो प्रक्रिया है इसको चालन द्वारा आवेशन कहा जाता है। एक और तरीका है कि सर मान लिए कि अगर प्लस रहता तब आप आवेशित पिंड में माइनस लिए, अगर प्लस रहता तब क्या होता, तो प्लस रहता तो देख लीजिए, तो हमने बोला कि मान लीजिए कि प्लस ले लेते हैं कि ए पर प्लस आवेश है। चलिए मान लिया गया कि ए पर प्लस आवेश है, और इसी के बगल में पिंड बी ले लिए, ये अनावेशित पिंड। दोनों को एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए, किसके साथ, तो कंडक्टिंग वायर के साथ, तार के साथ भी जोड़ना है। ये कौन सा है, तो ये आवेशित है, आप देख सकते हैं कि धन आवेशित, किरण आवेशित। ये कौन सा है, अनावेशित, या उदासीन लिखें, उदासीन लिख लीजिए। दोनों को जोड़ दिए, किससे जोड़ दिए भाई, तो चालक तार से जोड़ दिए। अब यहाँ पर क्या होगा, बी। अब यहाँ ध्यान देना है कि सर कौन इलेक्ट्रॉन देगा और कौन इलेक्ट्रॉन लेगा। इस पर कौन सा आवेश है पहले से, तो इस पर प्लस आवेश है। तो ये बताइए कि प्लस का मतलब क्या होता है, उस जगह पे इलेक्ट्रॉन का कमी है, तो यहाँ पर कमी है, तो अधिकता कहाँ होगा, बी के पास, क्योंकि अगर नहीं जोड़े थे हम तब तो ये किसी को इलेक्ट्रॉन देगा लेगा नहीं, लेकिन जब आप दोनों को जोड़ दिए तब क्या होगा, आवेश का प्रवाह है उच्च से निम्न की ओर होगा। जैसे ऊर्जा का प्रवाह उच्च से निम्न की ओर होता है, उसी प्रकार से आवेश का प्रवाह भी उच्च से निम्न की ओर होता है। उदाहरण के तौर पे आप समझ सकते हैं कि जब पानी को आप जमीन पर गिराते हैं तो वह कहाँ आता है, ऊपर से नीचे की ओर आता है। खुद तो नीचे से ऊपर नहीं जाता है, नीचे से ऊपर ले जाने के लिए मशीन लगाना पड़ता है, पंप लगाना पड़ता है। लेकिन पानी अगर कहीं गिरा दीजिएगा तो जहां जहां ढाल दिखाई देगा उधर ही जाता है। तो याद रखें कि आवेश हो या ऊर्जा हो, दोनों का प्रवाह कहाँ होता है, उच्च से निम्न की ओर। तो अब सवाल ये है कि सर बी इलेक्ट्रॉन देगा कि ए देगा,
तो ये बताइए कि इतना प्लस है मतलब इस पे तो खुद इलेक्ट्रॉन का कमी है, तो कमी है तो ये किससे लेगा, बी से लेगा। पहले क्यों नहीं ले रहा था, क्योंकि पहले एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ नहीं था। अब चालक तार की सहायता से जुड़ गया है। अभी बी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देना शुरू करेगा। किसको देना शुरू करेगा भाई, ए को। तो अब बताइए कोई इलेक्ट्रॉन देता है तो प्लस होता है कि माइनस होता है, तो प्लस होता है। तो हमने देखा कि सर ये ए है और यह बी है, तो ए पर पहले से कौन सा आवेश था, प्लस आवेश था, ये तो पहले से आवेशित है हम लोगों का, लेकिन बी अनावेशित था। तो इलेक्ट्रॉन देने के बाद यह प्लस होगा कि माइनस, तो बिल्कुल प्लस होगा, क्योंकि जो डोनर होता है वो क्या होता है, धनावेशित होता है। ओके, तो यहाँ पर हमने देखा कि पिंड बी जो है यह किस तरीके का पिंड हो गया, तो यह है आवेशित पिंड हो गया। यहाँ इसी के बारे में बात हुआ था। ओके, तो आपने देखा कि पिंड बी को हमने क्या कर दिया, आवेशित। अब बताइए कि क्या ए के पास जो प्लस का घनत्व है, मतलब प्लस का मात्रा पहले की तरह रहेगा कि कम होगा। तो समझने वाला बात है कि सर अगर इलेक्ट्रॉन आएगा तो जितना इलेक्ट्रॉन आएगा एक एक प्लस पकड़ पकड़ के सबको क्या कर लेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, अपने आप को समाप्त कर लेगा। तो इस पर प्लस का संख्या घटेगा कि नहीं घटेगा, तो बिल्कुल घटेगा। ओके, तो याद ये रखना है कि इलेक्ट्रॉन का जब तक स्थानांतरण ना हो एक पिंड से दूसरे पिंड तक, तब तक पिंड आवेशित नहीं होता है। वह किसी भी विधि से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होना चाहिए। तो ये दो डायग्राम है, इसको आप लिख लें। ओके, चलिए अब एक नोट लिख लेते हैं कि सर ये तो समझ गए। अब मानिए कि सर जब दो पिंड हो और दोनों का आकृति, आकार और धातु का प्रकृति सब एक समान हो, तब पिंड पर आवेश का वितरण कैसा होगा बताइए। तो उसको नोट में हम लोग लिखते हैं, ये बना लिए होंगे आप। नोट लेते हैं। जब दोनों पिंड का आकार, आकृति एवं पिंड की प्रकृति समान हो तो, पिंड की प्रकृति समान हो तो याद रखेंगे कि आवेश का वितरण डिपेंड करता है कि किस पिंड से किस पिंड में स्थानांतरण हो रहा है, वो पिंड का साइज बड़ा है कि छोटा है कि बराबर है। तो यहाँ पर एक केस जनरेट किए हैं कि मानिए कि अगर दोनों पिंड का जो आकार है बराबर है, दो पिंड ले लिए ए और बी, और दोनों के एकदम आकार आकृति बराबर है। हमने बोला कि इस पिंड पर प्लस क्यू आवेश है और इस पर कोई आवेश नहीं है, जीरो है। देखिए आवेश जीरो कर दिए। इस पर प्लस क्यू है, इस पर आवेश जीरो है। ये जब दोनों को एक दूसरे के साथ संपर्क में रखा जाएगा, जब दोनों को एक दूसरे के साथ चालक तार की सहायता से एक दूसरे के साथ संपर्क में लाया जाएगा, तो इस पर आवेश का वितरण कितना होगा। तो आवेश तो इसी के पास है, इसको देगा तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह इधर से इधर की ओर होगा। क्लियर है। और ये कितना हो जाएगा, प्लस q/2, और ये कितना होगा, प्लस q/2। इसका मतलब कि दोनों में आधा आधा बराबर बराबर वितरण होगा। क्लियर है। ये भी कितना हो जाएगा, q/2 और ये q/2। तो आप बोलेंगे सर ये दोनों पिंड जो होगा, पिंड ए और पिंड बी, ये दोनों प्रारंभिक आवेश का आधा हो जाएगा, प्लस q/2 प्लस q/2। देख लीजिए।
चलिए आपने लिख लिया होगा। तो हमने क्या देखा कि जब दोनों पिंड, क्या छूट गया है, जब दोनों पिंड का आकार, आकृति एवं पिंड की प्रकृति समान हो तो, प्रकृति मतलब कि किस धातु का बना हुआ है यह देख रहे हैं, ये नहीं कि ऋणावेशित धनावेशित, ये नहीं देखना है। पिंड का प्रकृति मतलब कि किस किस धातु का है, मतलब दोनों लोहा है कि दोनों तांबा है, ठीक है, कि दोनों एल्युमिनियम है, इस धातु के नेचर के बारे में बात हो रहा है। तो हमने देखा कि सर दो पिंड है, पिंड ए है, पिंड बी। पिंड ए के पास प्लस क्यू आवेश, पिंड बी के पास कुछ नहीं है, जीरो आवेश। जब दोनों को एक साथ चालक तार की सहायता से सटा के रख दिया गया, एक दूसरे के संपर्क में, एक दूसरे के नजदीक रखा गया, तो देखा गया कि तो इलेक्ट्रॉन का बंटवारा होने लगा। कितना हुआ, तो दोनों पे आधा आधा, आधा इसको दे दिया, आधा इसके पास बच गया। क्यों, क्योंकि दोनों का आकार, आकृति एवं धातु का प्रकृति मतलब जो बने हैं सेम मटेरियल से बने हैं। अगर ये लोहा है तो ये भी लोहा है, ये तांबा है तो ये भी तांबा है, ये एल्युमिनियम है तो ये भी एल्युमिनियम है। तो इस स्थिति में आवेश का जो वितरण होता है वो हाफ होता है, मतलब आधा इस पर आधा इस पर। तो ये हो गया प्लस q/2, वो हो गया प्लस q/2। ओके, तो इसको आपने लिख लिया है। अब आगे समझते हैं आगे। तो अगला 3 नंबर पॉइंट में है प्रेरण द्वारा आवेशन। तो प्रेरण द्वारा आवेशन से पहले एक पॉइंट बताना चाहेंगे जिसका नाम है ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन जिसको बोलते हैं। लिख लिया होगा आपने, चलिए। जिनका हो गया है 3 नंबर में हेडिंग देंगे प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। प्रेरण द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय इंडक्शन कहा जाता है। तो प्रेरण द्वारा आवेशन में हम बाद में चलेंगे, पहले आपको एक पॉइंट समझा दे जिसका नाम है ध्रुवीकरण। इसको बोलते हैं पोलराइजेशन। पोलराइजेशन, यहाँ पर S भी हो सकता है, Z भी हो सकता है। तो समझिए कि सर ये ध्रुवीकरण क्या होता है। तो हमने बोला कि हमारे पास एक पिंड है, क्लियर है, कोई पिंड है। अब बताइए कि पिंड आवेशित है कि अनावेशित। तो आपने पढ़ा है कि सर कोई भी अलग थलग निकाय, कोई भी विलग निकाय, कोई भी अकेला पिंड अपने आप में उदासीन होता है। क्यों होता है, तो सर जितना प्लस रहेगा उतना ही माइनस रहेगा। प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस। तो आप काउंट करके देख लीजिए, आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 प्लस है और 10 माइनस। तो आपने बोला कि सर ये पिंड तो अपने आप में उदासीन है, न्यूट्रल है। क्यों न्यूट्रल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का संख्या जो है प्रोटॉनों की संख्या के बराबर है। अब हम क्या किए, इस पिंड के नजदीक कोई आवेशित पिंड रख दिए। यहाँ पर कोई आवेशित पिंड रख देंगे, मान लीजिए कि प्लस है या माइनस है। ध्यान देंगे ये उदासीन था, और इसी के बगल में हम कैसा पिंड रखने वाले हैं, आवेशित पिंड रखने वाले हैं। ये कोई भी आवेश प्लस और माइनस हो सकता है। अब बताइए कि जब इसके नजदीक रखिएगा तो ये आवेशित पिंड इसमें से किसको अपनी ओर खींचेगा। तो अगर ये प्लस है तो किसको खींचेगा, माइनस वाले को। क्यों माइनस वाले को खींचेगा, क्योंकि असमान प्रकार के आवेश में आकर्षण होता है। तो आप बोलेंगे कि सर ये क्या करेगा, इसमें जितना प्लस माइनस है सबको एक तरफ कर देगा। एक तरफ का अर्थ क्या है, थोड़ा समझिए। एक तरफ का अर्थ थोड़ा समझिए कि इसमें जितना प्लस है तो जितना प्लस माइनस है इसमें से माइनस वाला सब इस तरफ आ जाएगा, माइनस वाला इधर आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि प्लस
किसको आकर्षित करेगा, माइनस वाले को, प्लस माइनस में आकर्षण होता है। इसमें जो प्लस था इसको दूर भेज देगा, यहाँ पर हमको 10 लेना है, 10 लिए थे ना, चलिए 10 लेते हैं। 1 तो आपने बोला कि सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ध्यान देंगे, हम आपको समझाने के लिए 10 ले रहे हैं, ये इनफिनिट होता है। ओके, तो आपने बोला कि सर इसमें प्लस माइनस तो पहले मिला हुआ था, अब क्या हो गया कि माइनस एक तरफ एक छोर पर आ गया और प्लस दूसरे छोर पर आ गया। क्यों? क्योंकि प्लस वाला किसको खींच लेगा, माइनस वाले को, और प्लस प्लस में क्या होता है, प्रतिकर्षण। तो जितना ही प्लस वाला है इसमें उपस्थित प्लस वाले को धक्का देगा और दूसरे छोर पर ले जाकर खड़ा कर देगा। तो ये जो एक ही पिंड के अंदर आवेश का बंटवारा होता है अलग अलग छोरों पर, इसी को आवेश का ध्रुवीकरण कहा जाता है। मतलब एक ही पिंड के अंदर एक छोर पर प्लस एक छोर पर माइनस, मतलब आवेशों को जो अलग करने की जो प्रक्रिया है इसी को ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन कहते हैं। अब ये जो है ये सब माइनस इसके साथ बंधन में है आवेशित पिंड के साथ, मतलब ये खींचा हुआ है सबको, तो इस सबको बोलते हैं बाउंड चार्ज, बंधन आवेश। और इसको बोलते हैं फ्री चार्ज। क्यों? क्योंकि तो धक्का देके इसको भगा रहा है, इसको कहीं भी हम भेज सकते हैं, क्लियर है, इसको हम कहीं भी हटा सकते हैं। ओके, तो इसको बोलते हैं मुक्त आवेश, फ्री चार्ज इसको बोलते हैं। ये जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं फ्री चार्ज, इसको बोलते हैं बाउंड चार्ज, इसको हम लोग बोलते हैं फ्री चार्ज, मुक्त आवेश। ओके, तो आपने समझ लिया होगा कि सर ध्रुवीकरण क्या है। तो एक ही पिंड के अंदर प्लस और माइनस दोनों को अलग अलग करना, दोनों को अलग अलग सतह पर इकट्ठा करना ही आवेश का ध्रुवीकरण कहलाता है। ओके, क्यों बताएं? क्योंकि इसका यूज हम करने वाले हैं प्रेरण। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हो गया, समझ लिया होगा आपने। प्रेरण द्वारा आवेशन, तो हमने बोला कि यहाँ पर क्या क्या होने वाला है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर 2 पिंड चाहिए, 2 पिंड। क्यों? एक पिंड आवेश वाला चाहिए और दूसरा पिंड अनावेशित होना चाहिए। एक आवेशित, देखिए यहाँ पर एक दूसरे के संपर्क में नहीं लाएंगे, फिर भी हमको आवेशित पिंड चाहिए। एक आवेशित पिंड चाहिए और दूसरा अनावेशित चाहिए, जिसको आवेशित करना है। ओके, दूसरा शर्त क्या है कि नो फिजिकल कांटेक्ट, इनके बीच भौतिक संपर्क नहीं होगा। There is no physical contact। 2 पिंड, एक आवेशित एक अनावेशित होना चाहिए और फिजिकल भौतिक संपर्क नहीं होना चाहिए। There is no physical contact। ओके, तो इसको पहले परिभाषित कर लेते हैं, उसके बाद आगे डायग्राम से समझेंगे। जब एक आवेशित पिंड चलिए वीडियो को थोड़ा हमने भगा दिया है ताकि लेंथ कम हो जाए हम लोग का। अब इसको समझते हैं, प्रेरण द्वारा आवेशन क्या कह रहा है कि प्रेरण द्वारा आवेशन में क्या होना चाहिए। तो 2 पिंड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? तो एक आवेशित दूसरा अनावेशित।
अब इन दोनों पिंड के बीच किसी भी प्रकार का भौतिक संपर्क नहीं होगा, मतलब बिना संपर्क में लाए हुए हमको पिंड को आवेशित करना है। तो प्रेरण का अर्थ होता है किसी को देखकर प्रेरित हो जाना, तो यहाँ भी आवेश प्रेरित होगा। किस तरीके से होगा देखा जाए। तो हमने बोला कि जब एक आवेशित पिंड को, ध्यान ये देना है कि एक पिंड कैसा होना चाहिए, आवेशित। जब एक आवेशित पिंड को किसी अनावेशित पिंड के नजदीक, ध्यान देंगे नजदीक रखना है, उसके संपर्क में नहीं रखना है, अनावेशित पिंड के नजदीक रखा जाता है तो अनावेशित पिंड के अंदर आवेशों का ध्रुवीकरण हो जाता है। आपको हमने बताया था अभी ध्रुवीकरण के बारे में कि पिंड पर आवेश प्लस अलग हो जाता है, माइनस अलग हो जाता है। तो ये प्लस और माइनस जो आवेश है एक ही पिंड के अंदर अलग अलग सतह पर इकट्ठा हो जाता है, जिसको आवेश का ध्रुवीकरण कहा जाता है। ध्रुवीकरण हो जाता है तथा पिंड आवेशित हो जाता है। अतः इस प्रक्रिया द्वारा अनावेशित पिंड को आवेशित करना प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाता है। तो परिभाषा से उतना स्पष्ट नहीं होगा, जब डायग्राम बनाएंगे तब हम लोग का स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये समझ में आया कि सर ये पिंड अगर अनावेशित है और इसके नजदीक एक आवेशित पिंड रखते हैं तो इसके अंदर पोलराइजेशन हो जाता है, जो कि आप पहले डायग्राम में देखे थे, और इस प्रकार से इसको हम आवेशित कर देंगे। तो कैसे करेंगे इसको स्टेप वाइज हम लोग लिखने वाले हैं। पहले आप ये परिभाषा लिख लीजिए। चलिए तो वीडियो को रोक देंगे, रोककर इसको लिख लेंगे। इसको मैं आगे बढ़ा रहा हूं। चलिए तो यहाँ पर स्टेप वाइज हम लोग देखेंगे कि सर किस प्रकार से प्रेरण द्वारा हम किसी भी पिंड को आवेशित करते हैं। तो स्टेप फर्स्ट, पहला स्टेप क्या है कि हमको एक पिंड लेना है अनावेशित। तो हमने एक अनावेशित पिंड ले लिया, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये अनावेशित पिंड हो गया, अनावेशित पिंड। क्यों अनावेशित है? क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर है। अब आते हैं स्टेप 2 में। स्टेप 2 क्या कहता है? तो स्टेप 2 कहता है कि अनावेशित पिंड को किसी आवेशित पिंड के नजदीक लाकर रखिए। ये वाला है, तो यहाँ पे हमने प्लस लाके रख दिया इस तरीके से। अब बताइए कि जब इसके नजदीक में ये यहाँ पर है, जैसे ही इसको लाया जाएगा, इस पिंड को जैसे ही हम लाते हैं, इसमें क्या है, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस, इसके नजदीक लाते हैं तो इसमें से ये जो प्लस वाला है इसमें से माइनस वाले को खींचना शुरू करता है, मतलब अट्रैक्शन लाता है, अपनी ओर खींचता है। तो आपने बोला कि सर ये क्या करेगा, इस पिंड में से माइनस वाले को अपनी ओर खींचना शुरू करेगा। ओके, तो ये कौन सा पिंड है? ये पिंड का कुछ नाम दे दिया जाए। ये पिंड जो है ये आवेशित पिंड है, आवेशित पिंड। ओके, कौन सा आवेशित है? तो आप देख सकते हैं धनावेशित है। जैसे ही यहाँ पर आवेशित पिंड को लाया गया तो इसके अंदर ध्रुवीकरण होना शुरू हो जाता है। ध्रुवीकरण का अर्थ क्या होता है? तो ध्रुवीकरण का अर्थ होता है किसी पिंड के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का अलग अलग हो जाना। तो स्टेप 3 में हमने देखा कि इस आवेशित पिंड के कारण, ध्यान देंगे कहीं बड़ा कहीं छोटा, इस आवेशित पिंड के कारण इसमें ध्रुवीकरण होगा। ध्रुवीकरण मतलब तो
जितने सारे इसमें प्लस आवेश है, क्योंकि प्लस है तो किसको धक्का देगा, प्लस वाले को, और प्लस है तो किसको आकर्षित करेगा, माइनस वाले को। तो अब देखिए इसके अंदर ध्रुवीकरण होने वाला है, ये माइनस किसको खींच लेगा, ये प्लस किसको खींच लेगा, माइनस वाले को खींच लेगा, और प्लस किसको धक्का देगा, प्लस वाले को। तो आपने बोला कि सर थर्ड स्टेप में क्या हो गया, ध्रुवीकरण। इसको हमने क्या बोला था, इसको बाउंड चार्ज कहा जाता है, BOUND, बाउंड चार्ज मतलब बंधन वाला आवेश। इसको कौन सा आवेश बोलते हैं, इसको फ्री चार्ज बोलते हैं, फ्री चार्ज, मुक्त आवेश, कहीं आने जाने के लिए स्वतंत्र रहता है। ऐसा को कौन खींचे हुए, तो ये प्लस वाला इसको अपनी ओर खींचे हुए। तो आपने बोला सर यहाँ पर क्या हो गया, तो इस स्थिति में आवेश का ध्रुवीकरण हो गया, मतलब पोलराइजेशन ऑफ चार्ज। अब हम क्या करते हैं कि इसको अर्थिंग से कनेक्ट करेंगे, इसको अर्थिंग देना है। अर्थिंग क्यों देते हैं, कारण क्या है, इसको अर्थिंग दे रहे हैं क्योंकि अर्थ के पास पर्याप्त मात्रा में प्लस और माइनस उपलब्ध रहता है। जितना आपको चाहिए आप इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। देखिए ये अर्थिंग का सिंबल है, EARTHING, अर्थिंग, जिसको भू संपर्क कहा जाता है। तो करना क्या है, फर्स्ट स्टेप में हमने देखा कि एक अनावेशित पिंड ले लिए जिसको आवेशित करना था। सेकेंड स्टेप में इस अनावेशित पिंड के नजदीक में एक आवेशित पिंड रख दिए, ये तो प्लस हो सकता है या माइनस, कुछ भी हो सकता है। ये प्लस क्या करेगा, इसमें माइनस को खींच लेगा, प्लस को धक्का दे देगा। तो माइनस को खींच लिया तो माइनस एक साइड आ गया और प्लस दूसरे साइड चला गया। तो माइनस प्लस में आकर्षण होता है और प्लस प्लस में प्रतिकर्षण होता है। हम क्या किए कि अब इस चालक को अर्थिंग कर देंगे। अर्थिंग क्यों कर देंगे कि जितना आपको इलेक्ट्रॉन चाहिए अर्थ से ले लीजिएगा। अब एक चीज और याद रखेंगे, आगे हमको ये भी पढ़ना है कि जो नजदीक वाला फलक होता है उस पर विपरीत आवेश उत्पन्न होता है और जो दूर वाला फलक होता है उस पर समान आवेश होता है। क्यों, क्योंकि प्लस है तो माइनस को खींचेगा, अगर माइनस रहता तो किसको खींचता है, प्लस को। तो अब देखिए यहाँ से क्या होगा कि जैसे ही आप इसको अर्थिंग कीजिएगा तो अर्थ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन भेजना शुरू करेगा। किसको, तो इस चालक को, आपके इस चालक को अर्थ इलेक्ट्रॉन भेजना शुरू करेगा और ये सब इलेक्ट्रॉन जाके सब एक एक प्लस को पकड़ के न्यूट्रलाइज कर देगा। न्यूट्रलाइज मतलब समाप्त हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस आपस में क्या होता है, प्लस माइनस आपस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर लेता है, समाप्त कर लेता है। तो क्योंकि ये मुक्त है, फ्री है, मतलब अब तो ये बताइए प्लस तो जाएगा नहीं। सवाल ये है, कोई कहता है सर प्लस को काहे नहीं अंदर भेज दिए हैं। तो आप पढ़े हैं कि प्लस चलता नहीं है, चलने का काम कौन करता है, इलेक्ट्रॉन। तो हम जैसे ही अर्थिंग किए तो ये प्लस वाला किसको खींच लेगा, अर्थ से माइनस को खींच लेगा। तो अर्थ से इलेक्ट्रॉन चलना शुरू किया इस पिंड की ओर और ये इलेक्ट्रॉन इसमें गया और जाकर किसको न्यूट्रलाइज कर देगा। तो जितना मुक्त आवेश है सबके साथ मिलकर उसको समाप्त कर देगा। अब बताइए कि जब सारा ये समाप्त हो गया इस पर प्लस, तो क्या बचेगा, केवल माइनस बचेगा। तो स्टेप 4 में हमको क्या करना है, स्टेप 4 में हमको क्या करना है कि अर्थ वायर को काट देंगे। हो गया क्यों काट देंगे, जब ये सब समाप्त हो जाएगा तो वायरिंग का, अर्थिंग का कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद ये तो हो गया, अर्थ वायर को काट देंगे। उसके बाद आवेशित पिंड को हटा देंगे। ये जो आवेशित है अब इसको हटा दीजिए। क्यों, क्योंकि जैसे ही अर्थिंग काटिएगा ये प्लस तो खत्म हो चुका है, अर्थिंग काट दिए। उसके बाद क्योंकि इलेक्ट्रॉन पहले से ही ज्यादा है, अब तो इलेक्ट्रॉन आएगा नहीं इस पर, क्योंकि कमी रहता है तब आता है। इस प्लस को हटा देना है, अर्थिंग काट देना है, इस प्लस को हटा देना है आवेश को। अब जो आपकी पिंड पर बच जाएगा यह केवल ऋण आवेश होगा।
तो आपने बोला सर प्लस भी दे दिए, तो ये प्रक्रिया पूरी तरीके से नहीं होता है। आप पढ़े हैं कि आवेश कैसे निर्धारित होता है, तो किसी एक का संख्या अधिक रहेगा तो उसके हिसाब से निर्धारित करते हैं। तो ये कंप्लीटली नहीं होता है, इस पर कुछ प्लस बच भी जाता है, लेकिन संख्या किसका अधिक है तो माइनस का। तो आप बोलेंगे कि अतः पिंड आवेशित। अब देखिए कौन कौन सा स्टेप लिए जी, यहाँ पर बहुत सारा स्टेप है जिसमें एक एक करके हम समझते हैं। तो आपने बोला कि सर पहला स्टेप में हमको अनावेशित पिंड लेना था, जिसको आवेशित करना है। ध्यान देना है यहाँ पे संपर्क भी नहीं होना चाहिए। तो पहला स्टेप में अनावेशित पिंड ले लिए। दूसरे स्टेप में क्या किए कि अनावेशित पिंड के बगल में कोई आवेशित पिंड रख दिए। ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी, कुछ भी हो सकता है। प्लस है तो माइनस को खींचेगा, माइनस है तो प्लस को खींचता। तीसरा स्टेप में देखें कि सॉरी प्लस है तो इसके अंदर ध्रुवीकरण कर देगा। ध्रुवीकरण का अर्थ क्या है कि माइनस को खींच लेगा, प्लस को धक्का दे देगा। तो माइनस को खींच लिया तो माइनस को कौन सा नाम दे दिए, बाउंड चार्ज, मतलब बंधन में आवेश। किसके साथ बंधन में है तो प्लस के साथ बंधन में है। ई प्लस कौन सा आवेश हो गया तो सर ये फ्री चार्ज हो गया। क्यों, क्योंकि प्लस इसको धक्का देकर भगा दिया है, मतलब ये स्वतंत्र है। तो अब बताइए कि हमने क्या किया कि इसको अर्थिंग कर दिया। अर्थिंग क्यों कर दिया, क्योंकि किसी के पास इलेक्ट्रॉन कम होता है या ज्यादा होता है तो उसके क्षतिपूर्ति के लिए अर्थिंग दिया जाता है, क्योंकि अर्थ से वो इलेक्ट्रॉन लेकर या देकर अपने आप को न्यूट्रलाइज कर सकता है। तो जैसे ही अर्थिंग किया गया तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के इस पिंड में जाने लगा। तो यहाँ एक और सवाल उठता है कि सर प्लस क्यों नहीं गया, तो हमने पढ़ा है कि प्लस चलता नहीं है, इलेक्ट्रॉन चलने का काम करता है। तो इलेक्ट्रॉन गया और एक एक इलेक्ट्रॉन जाके सबके साथ मिलकर अपने आप को न्यूट्रलाइज कर लिया। तो अब बताइए कि प्लस माइनस में प्लस हटा दीजिएगा तो पिंड पे केवल माइनस बचेगा ना। तो अगले स्टेप में क्या लिखना है कि अर्थ वायर को काट देंगे, अर्थिंग को हटा देंगे, आवेशित पिंड को हटा देंगे। ये जो आवेशित पिंड है इसको हटा दीजिए। अतः प्राप्त पिंड कैसा होगा, आवेशित होगा। अतः प्राप्त पिंड, यहाँ एक चीज और जोड़ लेते हैं, यहाँ पर एक और वर्ड जोड़ लेते हैं। अतः प्राप्त पिंड, अतः प्राप्त पिंड आवेशित होगा। तो आवेशित मतलब इस पर माइनस वाला केवल बचेगा या प्लस वाला बचेगा, तो उसका भी संख्या क्या रहेगा, बहुत कम रहेगा। किसी की इच्छा होगा तो प्लस दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, क्योंकि ये कंप्लीटली काम नहीं होता है, 100% नहीं होता है, कुछ प्लस चार्ज बच जाता है। तो यह अब बताइए क्या ये दोनों को कहीं सटा के रखे हैं एक दूसरे के संपर्क में, क्या ये दोनों को एक दूसरे के संपर्क में रखे हैं, बिल्कुल नहीं। अब किसी के दिमाग में सर यहाँ तो आप अर्थ से जुड़े हैं, क्लियर है, तो ये बताइए कि अर्थ से जुड़े हैं तो अर्थ आवेशित थोड़ी था, अर्थ चार्ज बॉडी तो नहीं था, क्योंकि आवेशित पिंड के साथ अगर संपर्क में लाते तब आप बोलते हैं कि सर आवेशित था, ये आवेश दे दिया है, लेकिन ये तो न्यूट्रल होता है। अर्थ क्या होता है, न्यूट्रल होता है, उसके पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब बराबर होता है, उस पर आवेश नहीं है। तो हम तो इसके साथ जोड़े हैं, क्यों जोड़े हैं, इस पर से प्लस हटाने के लिए। आप दूसरे मेथड से भी बना सकते हैं जिसमें हम बिना अर्थिंग दिए हुए इसको प्रेरित कर लेंगे, क्लियर है, लेकिन वहां पर 3 पिंड हमको चाहिए। आप इसको पहले लिख लीजिए, उसके बाद उसको भी समझा दे रहे हैं। चलिए तो समझते हैं। तो ये तो स्टेप वाइज समझ गए होंगे किस प्रकार से प्रेरण द्वारा आवेशन किया जाता है। अब प्रेरण क्यों नाम दिया गया, तो ये पिंड प्रेरित हुआ है किससे, प्लस वाला से। प्रेरित मतलब माइनस देखा कि भाई उधर प्लस है तो भागने लगा, प्रेरित हो गया। अब किसी के दिमाग में रहता कि सर यहाँ पर पिंड कैसा मिला है, तो ऋणावेशित मिला है। अगर हमको धनावेशित चाहिए होता तब क्या करते, तो जब धनावेशित आपको चाहिए तो बगल वाले ये क्या लेंगे, ऋणावेशित लेंगे। यहाँ पर प्लस लिए हैं तो हमको माइनस मिला है, यहाँ पर माइनस लीजिएगा तो कौन मिलेगा, प्लस मिलेगा। ओके, तो अब दूसरा तरीका समझा जाए, इसमें अर्थिंग का जरूरत नहीं है, बिना अर्थिंग का हम लोग पिंड को आवेशित कर लेंगे।
तो हमने बोला कि यहाँ पर एक पिंड लेते हैं A और इसी के नजदीक में इसको ले लेते हैं A और इसके नजदीक में पिंड B। ये पिंड B हो गया। A पर कौन सा आवेश है? प्लस आवेश है, पहले की तरह है। और इसमें क्या है? प्लस माइनस दोनों है, प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से। यहाँ पर कैसे आवेशित कीजिएगा? अब यहाँ पे ध्यान देंगे, इन दोनों के बीच क्या होना चाहिए? एक दूसरे के साथ संपर्क नहीं होना चाहिए। तो ये बताइए कि कौन सा है पिंड? तो ये उदासीन पिंड है। क्यों? क्योंकि प्लस का संख्या माइनस की संख्या के बराबर है। और ये कौन सा पिंड है? तो ये आवेशित पिंड है। ओके, अब हम क्या करेंगे कि हमने अभी पढ़ा है कि सर जब दोनों को एक दूसरे के संपर्क में रखिएगा, एक दूसरे के नजदीक रखेंगे, संपर्क में नहीं नजदीक रखेंगे, तो ध्रुवीकरण होता है। क्लियर है? तो ध्रुवीकरण की स्थिति में हमको करना क्या है? तो देखिए अगले स्टेप में हम क्या करने वाले हैं। सर ये हमारा A हो गया, ये B हो गया। अब देखिए B के साथ एक और आपको पिंड जोड़ना पड़ेगा। बोले थे कि यहाँ पे 3 पिंड लेंगे। कौन कौन सा पिंड लेंगे? तो यहाँ पर B और C। याद रखना है कि ये भी उदासीन पिंड है, ये भी न्यूट्रल था, ये क्या था? उदासीन था। तो इसी भी क्या होगा? ये भी हमारा उदासीन है। उदासीन मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर। इसमें कौन सा आवेश है? प्लस। तो प्लस वाला ये B में से किसको खींच लेगा? माइनस वाले को। माइनस वाले को खींच लेगा तो किसको धक्का दे देगा? प्लस वाले को। अब बताइए कि B था, हम C को नया पिंड ला के जोड़ दिए हैं इसमें, तो इसमें भी तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होगा। तो ये प्लस वाला अपने बगल वाले पिंड से किसको खींच लेगा? माइनस वाले को। किसको धक्का दे देगा? प्लस वाले को। ओके, तो अब इस स्थिति में, और ये प्लस किसको खींच रहा है? ये माइनस वाले को। इस स्थिति में ये माइनस वाला इसके संपर्क चालन, ध्यान देंगे, एक दूसरे के साथ सटा के रखे हैं। ये बाउंड्री लाइन है, एक दूसरे के साथ सटा के रखा गया है। तो अभी हम लोग चालन पढ़े थे। चालन मतलब एक दूसरे के संपर्क में लाया जाता है। तो इस स्थिति में ये प्लस माइनस एक दूसरे के साथ मिलकर न्यूट्रलाइज कर लेता है, मतलब एक दूसरे को समाप्त कर लेता है। तो अंततः है आपके पास, अब यहाँ से A को हटा देना है, A का कोई काम नहीं है। अतः हमारे पास पिंड B बचा और पिंड C बचा। तो ये B है, ये C है। तो बताइए कि दोनों समाप्त हो गया, तो इसमें कौन बचेगा? माइनस बचेगा, और इसमें कौन बचेगा? प्लस बचेगा। अब बताइए कहाँ हम इन दोनों का संपर्क कराए हैं? ये 2 पिंड लिए थे और दोनों उदासीन लिए थे। क्लियर है? यहाँ तो संपर्क नहीं कराए, ये प्लस और माइनस रख के क्या कर रहे हैं? हम इसको केवल प्रेरित कर रहे हैं। तो यही कहलाता है प्रेरण द्वारा आवेशन। तो यहाँ हमने एक पर माइनस उत्पन्न कर दिया, दूसरे पर प्लस उत्पन्न कर दिया। तो ये जो तरीका होता है इसको हम बोलते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। तो आप इसके पहले वाला स्टेप जो हमने लिखा था उसी को कंसीडर करेंगे, वह बेहतर है। ओके, तो आज के लिए इतना ही काफी है। अगले क्लास में बात करेंगे। जाते जाते एक प्रश्न आपको दे दें, उसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर भेजेंगे। तो प्रश्न क्या है ये लिख लीजिए पहले। ये हमारा सेकंड मेथड था प्रेरण द्वारा। चलिए, तो एक प्रश्न आपको देते हैं, आपको बनाकर कमेंट बॉक्स में इसका जवाब बताना है। ये होमवर्क है आपका SW। क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? क्या
किसी पिंड पर 11.2 into 10 to the power 2 कूलम का आवेश उत्पन्न किया जा सकता है या नहीं। ओके, तो इस प्रश्न का आपको जवाब देना होगा कि क्या किसी पिंड पर 11.2 गुने 10 के पावर 2 कूलम का आवेश उत्पन्न किया जा सकता है या नहीं। क्लियर है? तो अपना जो आंसर है कमेंट बॉक्स में यस और नो लिखकर देंगे। ओके, चलो, तो आज के लिए इतना ही काफी है, अगले वीडियो में बात करेंगे।